सो हेलो एवरीवन। तो जब से आप लोगों की सीजीएल मेंस की डेट्स रिलीज़ हुई हैं तब से बहुत सारे मैसेजेस हैं इसी चीज़ को लेके कि सर जीके को लेके क्या करना है, बिकॉज टाइम काफ़ी कम है। आई ऑल्सो नो दैट ये टाइम काफ़ी कम है, एकदम से सरप्राइज़ दे दिया एसएससी ने। और जो सब कोई एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि फेब तक एग्ज़ाम डेट जाएगी, बिकॉज अभी तक रिजल्ट में डिले रहा था इस वजह से। लेकिन बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ रहा सभी के लिए, दैट इज़ कि एग्ज़ाम के लिए अब हमारे पास 1 महीना भी पूरा नहीं बाकी है ना। 1 महीने से भी कम टाइम हमारे पास बाकी है। और इसमें क्या करना चाहिए, बिकॉज आपके लिए मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, जीके भी है, सारे सब्जेक्ट्स हैं, राइट। अब एक टीचर के लिए तो एक ही सब्जेक्ट होता है, लेकिन आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स हैं, चारों सब्जेक्ट्स हैं, राइट। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो मैं आपको रोड मैप बताने वाला हूँ वो रहेगा, प्लस लास्ट में 3 टिप्स हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। उस पर भी चर्चा करेंगे वो आखिर में, लेकिन पहले जीके की स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं। ओके, टाइम क्यों लगा ये वीडियो लाने में, उसके 2 रीज़न है। एक तो थोड़ा सा मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, और दूसरा मेन रीज़न ये था कि मैं भी सर्टेन नहीं था। सर्टेन किस चीज़ को लेके नहीं था, इस चीज़ को लेके कि क्योंकि सीजीएल मेंस का बैच भी चल रहा है, राइट। सीजीएल मेंस का बैच, और मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अब सीजीएल मेंस का बैच तो चल रहा है, ठीक है। एंड वहाँ पे मैं चीज़ें तो कराऊंगा, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, फ़ीस दी है भाई लोगों ने वहाँ पे, तो मुझे चीज़ें तो वहाँ पर मैं करवाऊंगा ही। लेकिन अब मैं 2 जगह, दैट इज़ कि भाई मैं बैच में करवा रहा हूँ और यूट्यूब पे भी मैं करवाऊँगा एज अ मैटर ऑफ माई ड्यूटी, ठीक है। नहीं तो आप लोग बोलोगे कि सर कुछ करवा क्यों नहीं रहे इस बार। तीसरा रीज़न कि जब मैंने ये वीडियो डाला था रिगार्डिंग द सीजीएल टियर 1 का रिज़ल्ट, तब मैंने बोला था कि सीजीएल जो मेंस का बैच है ना, इसको मत परचेज़ करना, इसको मत लेना। एंड बहुत सारी इस चीज़ को लेके मेरे पास मैसेजेस आए कि सर आपने ऐसा क्यों बोला था, ठीक है। तो उस पर भी अभी आते हैं क्यों ऐसा बोला था। और ये भी एक रीज़न था क्योंकि अब आप उसको ले नहीं सकते हैं यूट्यूब पे, फिर मेरे पास बाउंडेशन हो जाएगी, मैं करवा नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरा टाइम तो वहाँ जाएगा। तो फिर सोल्यूशन क्या है इस चीज़ का, तो सोल्यूशन मैंने बीच का जो अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके निकाला है वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूँगा। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है, मेंस कैसा होगा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं, सो दैट फोमो ना हो और फोमो के नाम पे आप भटक ना जाए, डाइवर्ट ना हो जाए, ठीक है। मेंस कैसा होगा किसी को नहीं पता है, इंक्लूडिंग मी। क्यों? जैसे पिछली बार 2022 में टीसीएस ने लिया, 23 में लिया, 24 में लिया, तो 2022-23 से 2 साल हुआ, तो पैटर्न समझ में आ गया कि अच्छा ये मेंस में स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस नहीं रखता है, ठीक है। करंट अफेयर्स थोड़ी सी रिलेवेंट हो जाती है। तो उसी हिसाब से मैंने पिछली बार बोल दिया था कि भाई आपको नहीं करना है। उसके पिछली बार भी बोला था कि स्टैटिक जीके नहीं करना है। क्या अब मैं बोल सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि पेपर ले रहा है एडिक्विटी। हाँ तो सर एडिक्विटी ले रहा है तो जिस हिसाब से सीजीएल टियर 1 में क्वेश्चंस पूछे थे वही होगा पैटर्न, ऐसा नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब टीसीएस पेपर लेता था तो वहाँ पर जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता था वहाँ पे तो स्टैटिक जीके आती थी, लेकिन मेंस में नहीं आती थी। तो मतलब चेंज तो किया मेंस में, पहली बात। दूसरी बात, ये जो एडिक्विटी पैटर्न है इसमें हम देख रहे हैं कि 10th लेवल एग्ज़ाम, 12th लेवल एग्ज़ाम और जो ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम है उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस है। उसमें तो डिफरेंस है, लेकिन उसमें विद इन द एग्ज़ाम भी डिफरेंस है। जैसे सीपीओ एग्ज़ाम और सीजीएल एग्ज़ाम है। अब जिन लोगों ने सीपीओ का एग्ज़ाम अभी दे के आए हैं उन्हें पता होगा, अभी मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो सीरीज़ करवा रहा था उसी से ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले। किसी ने अगर वो 13 लेक्चर्स देख के गया था, ऐसा स्टूडेंट से फीडबैक दिया, उससे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस बन गए। सीपीओ की बात कर रहा हूँ जो कि ग्रेजुएशन लेवल का। लेकिन वहीं सीजीएल की अगर मैं बात कर लूँ तो विदाउट एनी डाउट बहुत टफ था। जितने भी तक एडिक्विटी ने एग्ज़ाम ली उन उसमें से सबसे टफेस्ट था। अब टफ था भी क्यों, उसके पीछे का भी रीज़न पता होना चाहिए। अब आपके पास तो हो सकता है आपकी शिफ्ट हो, मुझे नहीं पता कि आपके पास कंपाइलेशन आया कि नहीं आया, बट मेरे पास तो है पूरा कंपाइलेशन। तो वो देख के पता चलता है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस इररिलेवेंट टाइप थे, ठीक। अब यहाँ से एक और चीज़ आती है, क्यों इररिलेवेंट थे? हो सकता है कि वो पेपर के लेवल को मैच करने के लिए, सो दैट कि पहले होता था कि प्रेडिक्ट करना बड़ा पॉसिबल होता था, तो टीचर्स बता देते थे रिव्यू के थ्रू। तो बाद वाली शिफ्ट वालों को नॉर्मलाइजेशन का वो जो लफड़ा होता था, शायद उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इन्होंने ये काम किया हो। लेकिन मेंस तो एक ही शिफ्ट में होगा, जो मेंस का एग्ज़ाम है वो तो एक ही शिफ्ट में होगा 18 को। तो फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो इररेलेवेंसी को ख़त्म कर दे, रेलेवेंट क्वेश्चंस ज़्यादा रखे, हो सकता है डीप में उतरे। अब टियर 1 में डीप में नहीं उतरा था, ध्यान रखना, वो बस हवाई बातें थी।
डीप में उतर गया, अब यूपीएससी लेवल पढ़ना पड़ेगा, अब तो सारे जो पहले के सोर्सेज हैं वो फेल हो गए हैं। वो सर काइंड ऑफ फोमो क्रिएट करना, फोमो से आगे का पाथ जाता है चीज़ों का, ठीक है। उस पर मैं डिस्कशन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अगर आप डीप ब्रीथ लेके थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे रादर दैन कि तुरंत एक्ट कर दिया कि हाँ ये ऐसा ऐसा वैसा वैसा, तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन की इरेलेवेंसी वहाँ पे ज़्यादा थी रादर दैन कि डीप में घुस गया था क्वेश्चंस में। डीप में घुसता है कि भाई सीडीएस का एग्जाम हो गया, सीएपीएफ का हो गया, सिविल सर्विस, उसको डीप बोलते हैं, उसको डीप बोलते हैं। वहाँ जो पूछा गया था दैट वॉज काइंड ऑफ इरेलीवेंट। हो सकता है वो इरेलीवेंसी कम हो जाए, तो हो सकता है कि चीज़ों को डेप्थ वाली चीज़ मैटर करने लगी, और डेप्थ में तो हमने वैसे भी पढ़ के रखी हैं चीज़ें। तो घुमा फिरा के मैं कहना ये चाहता हूँ कि मेंस कैसा होगा एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर पाना किसी को नहीं पता है। अगर कोई दावे से बोला नहीं ऐसा ही होगा, हमने तो पता लगा लिया, बात हो गई है और बस यही कर लो, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन हाँ, अब हमें फिर करना क्या है अगर किसी को पता नहीं है, तो हमें खेलना है सेफ़। सेफ़ कैसा खेलना है? सेफ़ ऐसे खेलना है कि देखो टीसीएस का तो कोई रोल है नहीं, तो उस वो क्या करेगा, कैसा करता है, क्यों करेगा, उससे हमें लेना देना है नहीं। वो बात अलग है कि र्यूमर्स बीच में उड़े थे कि हाँ टीसीएस लेगा, लेकिन उन र्यूमर्स पे हम बिलीव नहीं करेंगे, हम ये मान के चल रहे हैं कि एडिक्विटी बेस्ड होगा। अब एडिक्विटी बेस्ड होगा तो उसने क्या हमें सरप्राइज़ दिए हैं वो भी हम करेंगे, और वो क्या सरप्राइज़ दे सकता है वो भी हम करेंगे। वो जो उसने अभी तक सरप्राइज़ दिया है, हमें क्या सरप्राइज़ दिया है? सरप्राइज़ हमें ये दिया है, पहला सरप्राइज़ तो उसने हमें ये दिया है कि जो क्वेश्चंस काफ़ी स्टेटमेंट बेस्ड बने हैं, असर्ट्स एंड रीज़न वाले बने हैं, वो हमें उसकी पहले से प्रैक्टिस करके जानी है, राइट। जो हम निट्टो सीरीज़ में कर रहे हैं, जो कि काफ़ी टाइम से डिसकंटिन्यूड है, वो कब से कंटिन्यू होगी भी डिस्कस करेंगे। एक तो वो चीज़ हो गई सरप्राइज़ जो हमें दिया, एंड दूसरा जो हमें सरप्राइज़ दिया दैट वाज जो सब्जेक्ट्स का पूछने का, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछने का, वो वेरिएशंस हमें देखने को मिले। क्या वेरिएशंस देखने को मिले? हमें ये वेरिएशन देखने को मिला ना सिर्फ सीजीएल एग्जाम में, इनफैक्ट जितने भी अभी तक, अभी जो दिल्ली पुलिस का ऑनगोइंग एग्जाम है, इससे पहले सीपीओ एग्जाम हुआ, साइंस का वेटेज बहुत डिक्रीज़ हो गया है। स्टैटिक जीके का वेटेज मैं नहीं बोलूँगा कि डिक्रीज़ हो गया है, लेकिन वो जो टीसीएस के टाइम पे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बन जाते थे, ऐसे ऐसे एक्सपोनेंट्स पूछ लेता था जो एकदम ही नए होते थे, वो कम हो गया एक्सपोनेंट वाली चीज़ पूछने। तो स्टैटिक जीके में बहुत ही सिमट के रह गया है वो कुछ टॉपिक्स तक। टॉपिक्स लाइक फोक डांसेस, स्पोर्ट्स, अभी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, मैंने भी क्लासेस ली, फिर कुछ दिन मैंने रिव्यूज़ भी करवाया 2 दिन, तो उससे भी चीज़ें पता चली कि हाँ जो अभी तक पैटर्न था वही अभी भी यहाँ पे स्टार्टिंग में रखे हुए कि स्पोर्ट्स पे काफ़ी खासा जोर दे रहा है। एंड अगेन स्पोर्ट्स में ठीक है, हम उतना ही करेंगे जितना हम कर सकते हैं, जो हम आउट ऑफ रीच है, लाइक फॉर एग्जांपल वो बहुत ही माइन्यूट डायमेंशंस में अगर घुस जाता है, उसके पढ़ने का उसका कोई औचित्य नहीं है कि हम छोटी छोटी डिटेल्स पढ़ने लगें। क्यों? हो सकता है हम बास्केटबॉल की पढ़ के गए और वो गोल्फ की पूछ ले, ठीक है। तो अगेन हमारे पास टाइम इतना है कि हमें मैथ्स भी करना है, हमें रीजनिंग भी करना है, हमें इंग्लिश भी करना है, जीके जैसा बहुत बड़ा सब्जेक्ट भी करना है। तो ये चीज़ ध्यान में रख के हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो सर कैसे क्या करना है वो डिस्कस कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो ये आई होप आप समझ गए होगे कि जैसे स्टैटिक जीके भी है, साइंस भी है, या फॉर दैट मैटर इकोनॉमिक्स भी है, उसमें ये कुछ टॉपिक्स तक सिमट के रह गया है, ठीक है। अब टॉपिक्स तक सिमट के तो रह गया है, या फिर साइंस में बहुत कम तो हो गया है, लेकिन क्या हम उसको पूरी तरीके से छोड़ सकते हैं? तो उसका भी आंसर है नो। तो फिर कैसे क्या करना है वो उस पर आते हैं, और हो सकता है आप में से काफ़ी लोग के कुछ डाउट्स क्वेरीज हों तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, लेकिन ये वीडियो पूरा देखने के बाद। जैसे कि एक पहले हो सकता है डाउट हो कि सर हमारे पास टाइम कम है, हमें ये अगर आप कोई एक सब्जेक्ट छोड़ने को बोल सकते हैं तो कौन सा सब्जेक्ट है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर आपको किसी को छोड़ना है तो आप कौन सा सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं और किसका कौन सा पोर्शन छोड़ सकते हैं, ठीक है। बट द क्वेश्चन अराइजेज हाउ विल वी बी डूइंग द थिंग्स, किस तरीके से हम चीज़ों को करने वाले हैं। तो अगेन बैक टू द स्क्वायर वन, जो मैंने शुरुआत में चीज़ आपको बोली, एंड दैट वाज कि भाई मेरे सामने भी दुविधा है कि भाई एक तो मेंस वाले मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एंड दूसरे हैं जो यूट्यूब पे जिन्होंने मेंस का बैच नहीं लिया है। अब मैंने बोला था कि मेंस का बैच ना लेना, उसका पहले कारण समझ लो मैंने क्यों बोला था। कारण ये है कि 1 महीना भी नहीं बाकी है, चारों सब्जेक्ट करने हैं, तुम वहाँ बैच में जाओगे, बैच खरीद लेने से आत्मशक्ति नहीं आ जाएगी या फिर जीके का ज्ञान आपके अंदर भर नहीं जाएगा, टाइम आपको डिवोट करना होगा। एंड व्हेन आई नो कि दिस इज़ नॉट द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टाइम विच यू शुड डेडिकेट ऑन दैट बैच, तो मैं आपको कैसे वो लेने को बोल सकता हूँ कि भाई ये बैच ले लो। क्यों?
क्यों? क्योंकि उसमें मैंने बैच वालों को 3.0 पूरा बैच फ्री में दिया था कि आराम से उससे पढ़ो और फिर उससे हम काइंड ऑफ रिवीजन किया करते थे। लेकिन अब टाइम इतना कम है कि यहाँ पे फिर मेरे लिए यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर मैं पूरा वहाँ पर करवाता हूँ तो, ठीक है। तो अब कैसे क्या करना है, जो बीच का रास्ता है जो मध्यम मार्ग है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कंटेंट की कमी नहीं है इस चैनल पे। अगर मैं बात करूँ परमार इसी पे जीके को लेके है, ठीक है। शैलो से शैलो कंटेंट और डीप से डीप कंटेंट सब पड़ा हुआ है, ठीक है। और मैं चाहता तो मैं जो सीजीएल टीयर 1 से पहले बॉम्ब शॉट हुए थे उनको भी एडवाइस कर सकता था कि आप बॉम्ब शॉट ले लो एंड नथिंग टू वरी अबाउट, ठीक है। लेकिन व्हेन आई नो कि सीजीएल मेंस के टाइम पे प्रैक्टिस मैटर्स द मोस्ट, प्रैक्टिस बहुत एक की रोल प्ले करेगी। थ्योरी तो हम पढ़ते चले आ रहे हैं। नाउ दिस इज़ द टाइम टू प्रैक्टिस व्हाट, एमसीक्यूज, ठीक है। और वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। उसको लेके आप बिल्कुल चिंतित मत होइएगा, सर ये एडिक्विटी बेस्ड एमसीक्यूज ही होंगे ना। बेटा अभी जो निट्टो में करवा रहे थे वो एडिक्विटी बेस्ड नहीं थे, एडिक्विटी के ही थे, ठीक है। अगर तुमने पेपर दिया होगा तुम्हें पता होगा, हो सकता है तुम्हारी शिफ्ट का ना आया, लेकिन वो बेस्ड नहीं थे, वही थे, ठीक है। वही होंगे इसमें, तो बेस्ड नहीं, वही होंगे, ठीक है। और उसी पे बेस्ड होंगे और आगे वो किस तरीके से क्वेश्चंस रख सकता है, थोड़ा और अगर डेप्थ में जा सकता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करके चलेंगे, ऑलराइट। तो इसके लिए जो मैंने सोल्यूशन निकाला है दैट इज़ कि हमारा रिवीजन भी हो जाए एंड साथ में प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक है। रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों हो जाए हमारी, ऑलराइट, ठीक है। तो इसके लिए फ्रॉम दी नेक्स्ट, ठीक है। और एक चीज़ और, हाँ, रिवीजन प्रैक्टिस जो नई चीज़ होने वाली है एंड निट्टो को लेके भी मैं बताऊंगा, ठीक है, कैसा क्या उसके सेशंस रहेंगे। और रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए सेशंस आपके स्टार्ट होंगे, मेंस के रिवीजन के सेशंस फ्रॉम फ्राइडे ऑनवर्ड्स, दैट इज़ 26 दिसंबर से, जहाँ पर हमारा पहला सेशन होगा पॉलिटी का। शेड्यूल बता देता हूँ कैसे होगा, क्या होगा, वो फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो दैट कि मेंस वालों को, मतलब जो बैच वाले हैं उनका भी हो जाए, उनको ये भी ना लगे कि हमें ला के छोड़ दिया अंत में एंड अब यूट्यूब पे शिफ्ट हो गए, एंड यूट्यूब वालों को ना लगे कि भाई हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है, ओके। सो 26 को, दैट इज़ फ्राइडे है आई थिंक उस दिन, तो पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 28 दिसंबर को ज्योग्राफी होगा, 31 दिसंबर को इकोनॉमिक्स करेंगे, ओके। देन 4 जनवरी को एंशेंट, यानी कि यहाँ पर 1 दिन का गैप है, यहाँ पर 2 दिन का गैप है, देन यहाँ पर फिर से आपको 1 2 3 दिन का गैप मिलेगा आपको, ठीक है। बिकॉज अगर हम देखें तो ये बड़े सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स का पहले रखने का कारण ये है कि इकोनॉमिक्स का वेटेज थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। एंड अगेन ये जब मैं आपको एमसीक्यूज़ करवा रहा हूँ इसके, ठीक है, कितने एमसीक्यूज़ होंगे, एम्पल एमसीक्यूज़ होंगे और इस हिसाब से डिज़ाइंड होंगे कि वो क्रोनोलॉजी में चलें। क्रोनोलॉजी में रखने का कारण ये है कि कोई चीज़ मिस ना हो। क्यों? क्योंकि देखो इकोनॉमिक्स में हॉट टॉपिक्स, जैसे कि मैंने जब सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम, सॉरी सीजीएल टीयर 1 का एग्ज़ाम था, तो मैंने कुछ तो आपको दिए थे, याद है आपको, हॉट टॉपिक्स वाले पे, उससे क्वेश्चंस भी लड़े थे। देने को यहाँ पे मैं दे सकता हूँ, लेकिन क्या इससे कंप्लीट कवरेज होगा? नहीं। तो कंप्लीट कवरेज करना क्यों, उसका पीछे मैंने रीज़न बताया, रिस्क नहीं ले सकते हैं भाई, ठीक है। करने को तो इकोनॉमिक्स के मैं आपको भी बता दूंगा, आपको हो सकता है पता भी चल गया हो कि क्या क्या आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 5 ईयर प्लान हो गया, ठीक है। अभी मैंने जो अभी मैंने दिल्ली पुलिस के लिए रिव्यू करवाए थे उसमें वही मैंने सारे करवाए, वही डायरेक्टली क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपके टीयर 1 में भी आए थे, एक तो 5 ईयर प्लान हो गए हैं, ठीक है, जो 1991 के इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स हैं, ठीक है, वो तो मैंने करवा दी। लेकिन अब जैसे कल है एग्जाम में काइंड ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी से पूछ लिया, ठीक है, एक क्वेश्चन। अब मान लो सीजल का एक दिन एग्ज़ाम होना है और एक क्वेश्चन आ गया इस पर, तो फिर क्या होगा? मौका तो हमारे पास एक ही है ना, तो वो हम मौका छोड़ेंगे नहीं ऐसे। क्यों? क्योंकि भाई हमारी पढ़ी हुई जब चीज़ें हैं तो रिवाइज़ करने में क्या जा रहा है, जहाँ से अगर आ ही नहीं रहा है कंसिस्टेंटली, उस पर हम पंट ले सकते हैं थोड़ा सा। लेकिन खैर, तो ये हमारा शेड्यूल रहेगा। देन एंशेंट, यहाँ पर आपको 3 दिन का गैप मिलेगा। देन 4 जनवरी को आपका एंशेंट रहेगा, 6 को मेडाइवल और 8 को मॉडर्न। अब पहले समझ लो कैसे क्या होगा, एंड देन उसके बाद 11 तारीख को होगा स्टैटिक जीके, ओके। साइंस इसमें अभी के लिए मैंने नहीं रखा है, साइंस का कैसा क्या रहेगा उस पर अभी आते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर यहाँ पे देखें तो 11 जनवरी को मैं आपकी सारी चीज़ें ख़त्म करवा रहा हूँ, यानी कि 18 जनवरी को आपका पेपर है और 11 तारीख तक हम सारी चीज़ें रिवीजन प्लस एमसीक्यूज सब कुछ ख़त्म कर रहे होंगे। अब कैसे ख़त्म कर रहे होंगे उसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए,
ठीक है। उसके बाद फिर करंट अफेयर्स पे भी आएंगे एंड उसके बाद जो 3 टिप्स हैं लास्ट में उस पर भी आएंगे। ओके, देखो तो मध्यम मार्ग ये है कि दीज लेक्चर्स जो कि मैं मेंस के लिए हैं, जो मैंने मेंस के लिए डिज़ाइन किए थे, मेंस बैच के लिए, उनको मैं, ठीक है, सॉरी, उनको मैं लाइव फ्री स्ट्रीमिंग करने वाला हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। तो अगर कोई बैच में नहीं है, ठीक है, तो आप फ्री लाइव स्ट्रीमिंग जिस तरीके से बाकी बैचेस की होती है, जैसे 3.0 की हुई थी, 4.0 की हो रही है, फ्री लाइव स्ट्रीमिंग होगी, ठीक है। यानी कि आप लाइव इनको फ्री देख सकते हैं, आपको ये बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये चाहिए ना कि भाई हमें, क्योंकि इसमें क्या होगा कि इसमें अगर काइंड ऑफ मुझे पता है इसके बाद ये क्वेरी आएगी कि नहीं सर हमें रिकॉर्डिंग चाहिए, ठीक है, डाउट आएंगे, मुझे पता है पहले से ही, ठीक है। तो उसके लिए अगेन ये रिकॉर्डिंग क्योंकि तो बैच में रहेगी जो है, और बैच में क्योंकि उसका प्राइस 899 है और वो जस्टिफाइड नहीं है अब अगर मैं बात करूँ तो। क्यों? क्योंकि तब तो भाई उसमें था कि मैंने पूरा 3.0 बैच फ्री कर दिया था, लाइव सेशंस फ्री चल रहे थे, सारी चीज़ें थी। लेकिन अभी अगर मैं करेंटली बात करूँ तो इतना आपके पास टाइम नहीं है कि आप 3.0 बैच पूरा कर पाएंगे, वो फिजिबल ही नहीं है। तो अगर रिकॉर्डिंग काइंड ऑफ अगर आपको चाहिए, क्योंकि इन लेक्चर्स के नहीं होगा तो नोट्स भी, नोट्स तो क्या, नोट्स का भी तो मैं वो नहीं प्रॉमिस कर रहा हूँ, बट हाँ क्विज़ का, ठीक है, हर एक लेक्चर दैट इज जैसे पॉलिटी का हुआ तो पॉलिटी की एंटायर क्विज़ ऑन द बेस्ड ऑफ दिस लेटेस्ट पैटर्न, एडिक्विटी पैटर्न, जोग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न, स्टैटिक, इस तरीके से सभी क्विजेज में मिल जाएंगे। इसका मैं एक अलग से बैच ज़रूर बनवा सकता हूँ, ठीक है। प्राइस ऐसा आई थिंक नॉमिनल होगा, आई थिंक अगर आप जाके देखोगे परमार एकेडमी ऐप पे तो वहाँ पे आपको दिखा देगा कोर्सेज सेक्शन में, ठीक है। बहुत ही नॉमिनल से ऐसा प्राइस होगा कि क्योंकि आई नो कि भाई आप 899 का जो बैच है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ने बोला था और इसीलिए मैंने मना किया था कि भाई 3.0 बैच उसमें मिला था फ्री में, बट अभी आप उसको नहीं कर पाओगे, अभी उसको नहीं कर पाओगे। तो वो मैं बैच बना दूंगा और उसका एक्सेस आपको लाइफ टाइम के लिए दे दूंगा, ठीक है, सो दैट कि आपको आगे कोई भी एग्ज़ाम देना है उसके लिए भी आप रिवाइज़ कर पाओ इन लेक्चर्स से, जैसे कि MTS है, जो भी आपका एग्ज़ाम हो इन फ्यूचर। तो अगर आपको कभी भी रिविजन करना है तो, और बाकी जो मेंस वाले पहले से हैं उनको तो ऑब्वियस ये बातें मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, ऑलराइट। और कुछ चीज़ें अभी और हैं, पूरी नहीं हुई हैं, तो ध्यान से सुनते रहिएगा। रिगार्डिंग साइंस बात कर लेते हैं। अभी जैसे कि आज हो रहा है 21 दिसंबर, ठीक है, हमारे लेक्चर स्टार्ट होंगे 26 दिसंबर से। चाहें तो तब तक आप कर सकते हैं साइंस के कुछ लेक्चर्स, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके पास टाइम कम है कि सर इतनी सारी चीज़ें हैं और अब मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप साइंस को स्किप कर सकते हैं अभी के लिए। लास्ट में जब टाइम बचेगा तो मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता दूंगा कि भाई ये कर लो, क्योंकि कंसिस्टेंटली उससे बहुत ही कम क्वेश्चंस देखने को मिले। लेकिन हम अगेन रिस्क नहीं ले सकते हैं, अगर साइंस पूछ लिया तो फिर क्या करेंगे? इससे वो बोलेंगे कि भाई तुमने तो ये पैटर्न फॉलो करके रखा था, साइंस क्यों? जैसे कि एकदम से उसने एग्ज़ाम डेट दी थी, हो सकता है एकदम से अचानक से साइंस भी दे दे, फिर क्या करेंगे हम? तो इसलिए हमें रिवाइज करना है जो भी हमने पढ़ा है, और रिविजन के लिए आई थिंक माइंड मैप से बेस्ट कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें हम 11 तक ख़त्म कर लेंगे, विल हैव 1 वीक लेफ्ट, तो उसमें भी हम साइंस को रिवाइज कर सकते हैं। चाहें तो आप अपने से करना चाहते हैं शुरू में तो कर सकते हैं, बट वो मैं एडवाइज़ नहीं करूँगा। मैं आपको एडवाइज़ ये करूँगा कि जो अभी 22, 23, 24, 25 तक का टाइम है, इसमें आप बाकी सब्जेक्ट्स को अच्छे से दे लो। जो आपके बाकी सब्जेक्ट्स हैं, दैट इज़ मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश, क्योंकि अभी अगर जीके में नहीं हो रहा है कुछ, तो जैसे 26 से स्टार्ट होगा, एक दिन का गैप है, फिर 28 से 2 बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं। फिर आप बोलोगे कि सर एकदम से हो नहीं पा रहा है हमसे, तो नहीं हो पा रहा है तो इसीलिए पहले वो सारी चीज़ें कर लो, सो दैट कि जीके को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम डिवोट कर पाओगे उस टाइम पे। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जीके को ही पूरा टाइम डिवोट करो, बिकॉज मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश अगर आपकी वीक है तो पहले इनको स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगेन वही वो सिलेक्शन दिलाएंगे, ये आपकी रैंक बनाएगा, लेकिन पहले तो सिलेक्शन मैटर करता है ना, तो वो आपको अगेन, क्योंकि वो ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है कंपेयर टू जीके, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन हम जीके को स्किप थोड़ी ना करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगेन अगर किंग मेकर है तो किंग मेकर को ऐसे स्किप कैसे कर सकते हैं? खैर, तो 20 और ये सारी चीज़ें आपको करनी है। बीच बीच में आपको निट्टो के लेक्चर से मिलते रहेंगे, जैसे कि मैं कोशिश करूँगा 26 से पहले ही 2 आपको निट्टो के लेक्चर्स मिल जाएं। जो अभी निट्टो के लेक्चर्स हमारे 4 से 5 हुए हैं आई थिंक, वो आपको कितने मिलेंगे? तो लगभग मैं बोल सकता हूँ कि अराउंड 10 के अराउंड मिलेंगे।
वो भी आपको देख के जाने हैं। क्यों देख के जाने, मैंने आपको पहले बताया था। सारे सब्जेक्ट्स हमने रिवाइज़ कर लिए, हमने MCQs भी प्रैक्टिस कर लिए, हमने ये भी देख लिया कि ऑप्शन का एलिमिनेशन कैसे करना है, क्योंकि अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है ना तो वो आसान होता है। अगर वन लाइनर बनता है ना, जैसे CHSL में बना, वो डिफ़िकल्ट होते हैं। अगर मैं सेम लेवल रख रहा हूँ क्वेश्चन का, भाई सिंपल से वन लाइनर तो ये भी हो सकता है ना, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, वो थोड़ी ना डिफिकल्ट है। मैं बोल रहा हूँ कि जो एकदम आउट ऑफ द टॉपिक, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन अगर आ जाए, तो अगर वो स्टेटमेंट बन के आए तो आसान होता है, क्योंकि स्टेटमेंट से अगर हमने 3 स्टेटमेंट दी और अगर एक को भी एलिमिनेट कर लिया तो उसके बेसिस पे हमारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं और क्वेश्चन को करना आसान हो जाता है। लेकिन वन लाइनर में क्या होता है, फैक्ट है, स्पेसिफिक फैक्ट है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है वो करना। और वो भी मैं आपको नेटो में बताता हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको स्किप करना है। तो हम सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज भी कर लेंगे, MCQs भी प्रैक्टिस कर लेंगे, और साथ ही साथ हम ये भी देख लेंगे कि किस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। अब मुझे पता है, अब सीधा घूम फिर के बात आएगी करंट अफेयर्स पे। और साइंस का मैंने बता दिया, साइंस का मैंने इसलिए नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज अगेन अभी उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, लेकिन हमें स्किप नहीं करना है, ठीक है। तब तक आप ये दोनों निट्टो के लेक्चर्स मिलेंगे आपको, आप बाकी सब्जेक्ट्स रिवाइज करके रखो, ये है। और ये हमारा सारी चीज़ें 11 तक ख़त्म हो जाएगी। विल हैव 1 वीक लेफ्ट, उसमें भी हम कर सकते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है। अगर आपको करना ही है, ठीक है, साइंस को, तो माइंड मैप से बेस्ट कोई चीज़ नहीं है लास्ट टाइम में रिविजन के लिए। अगेन, ठीक है, माइंड मैप जो फ्री में अवेलेबल हैं, माइंड मैप बेस्ड FRB जो सेशंस हुए हैं, वो आपको पता होगा FRB 2.0 जहाँ पर हमने माइंड मैप से किया था, और उनकी जो माइंड मैप्स हैं पूरे PDF काइंड ऑफ कंपाइलेशंस, वो परमार अकेडमी ऐप पे फ्री में अवेलेबल है, तो उनसे भी आप कर सकते हैं। मैं आपको नहीं एडवाइस, और हाँ, अगर किसी के पास फैट मैन है तो उससे आप करो, फिर आपको माइंड मैप से करने की ज़रूरत नहीं है। फैट मैन है तो उससे क्विकली रिवाइज करो, ठीक है, लेकिन एक ही सोर्स से करना। बैफल्ड मत हो जाना इस चीज़ को लेकर, ये भी है, वो भी है, ये भी है, क्या करें। कुछ है कमेंट में लिख देना तो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है, कि आपके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं। लेकिन बैफल्ड मत हो जाना इस चीज़ को लेके, ये भी है, वो भी है, ये भी है, वो भी है, क्योंकि ऐसा लोग बोलते हैं कि इस परमार सर ने ये भी सीरीज चला दी, वो भी सीरीज चला दी, ये भी सीरीज चला दी। तो भैया हर टाइम के लिए अलग अलग दवा है। अब लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको अगेन, जो पहले से बैच में थे तो उनका ये भी रिवाइज़ हो गया, ये भी रिवाइज़ हो गया, ये भी रिवाइज़ हो गया, तो क्या ये करना है सर मैंडेटरी है? नहीं। अगर तुमको लगता है कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश हैं अभी ढंग से करने को, तो उनको करो, क्योंकि सर पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स तो हमें रिवाइज करवा ही चुके हैं, ठीक है, तो मत करो, इसको स्किप कर दो, एज सिंपल एज दैट। ये वाले यहाँ से स्टार्ट कर देना। मेरा तो पॉलिटी बहुत अच्छा है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा है, मैं तो इसका लिटिल बॉय से या फिर कहीं से भी मैंने तो MCQ प्रैक्टिस, आई हैव द कॉन्फिडेंस। अभी वो टिप में बताने वाला हूँ जी, तो मेरा ना एंशिएंट बहुत अच्छा है, तो स्किप कर दो, थोड़ा खुद से भी उस चीज़ को करो। अब मैं तो करवाऊंगा ही, क्यों? क्योंकि अगर मान लो किसी ने नहीं किया और वो ये लेक्चर देख के चला जाता है, तो आई नो इस चीज़ को लेके कि वो कर देगा वहाँ क्वेश्चन। अगर किसी ने इकोनॉमिक्स आज तक नहीं पढ़ी है और वो यहाँ पे कर देगा, ठीक है, अगर उसकी इकोनॉमिक्स बिल्कुल वीक है और अगर इस लेक्चर को अच्छे से देख लेगा, कर देगा वहाँ पे जाके। अब जो मैंने इकोनॉमिक्स का बॉम्ब शॉट लिया, तो उसमें आपको कमेंट जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो Tier 1 जिनको बिल्कुल नहीं आती थी, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन सही किए। तो मुझे नहीं पता ना कि कौन किसका क्या, अब आपको अपने हिसाब से लेना पड़ेगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको पर्सनलाइज गाइडेंस दूंगा कि नहीं बेटा ये मत करो, वो मत करो। थोड़ा खुद पे भी कॉन्फिडेंस रख के, अब किसी को मान लो इकोनॉमिक्स से ही उसने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ कर रखी है, तो भाई वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आप स्किप कर दो उसको, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो थोड़ा अपने हिसाब से भी ट्वीक करना चीज़ों को सीखो, है ना। वो भी इस पर आते हैं टिप पे। करंट अफेयर्स पे क्या करना है, देखो, दावा तो मैं किसी चीज़ पे नहीं ठोक रहा हूँ, ठीक है ना। तो पहले ठोका था ना अभी कि भाई नहीं यहीं से आ जाएगा, वहाँ से आ जाएगा, यू आर इंडिपेंडेंट टू डू एनीथिंग। लेकिन करंट अफेयर्स में ये बोल सकता हूँ, ठीक है, कि एक आपको कंपाइलेशन मिलेगा, ठीक है, ये कंपाइलेशन मिलेगा आपको, जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपसे 1 वीक का टाइम मांगूंगा, ठीक है, मैं आपसे एटलीस्ट 1 वीक का भी टाइम मांगूंगा, यानी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 31 को या फिर 1 जन को, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पूरी कोशिश है कि, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग रहा है, 31 दिसंबर को या फिर 1 जन तक आपको ये कंपाइलेशन जो पहले मिला था, ठीक है, याद है आपको, जिस तरीके से CGL Tier 1 के लिए दिया था, उसी तरीके से यहाँ पे जो करंट अफेयर का जो शॉर्ट है, वो शॉर्ट आपको मिलेगा मेंस के लिए, यानी कि एक तरीके का कंपाइलेशन आपको। अभी आपको पता है क्या मिल रहा है, अभी आपको नाश्ता PDF मिल रही है, तो जब तक वो कंपाइलेशन नहीं मिल रहा है तब तक नाश्ता PDF, या फिर हो सकता है नाश्ता PDF अभी बंद करनी पड़े, क्योंकि अगेन थोड़ा सा इस पर अभी फोकस करना है इसको बनाने के लिए, दैट्स वाई।
अब नाश्ता पीडीएफ में जो लोग कर रहे हैं रेगुलरली उन्हें पता है कि वो किस तरीके का कंटेंट है, ठीक है। जनरली आपको ये पता है किस लेवल का वहाँ पर कंटेंट मिल रहा है, रैंडम ऐसे, ठीक है, नहीं, जिस हिसाब से टियर 1 में पूछे उस हिसाब से आपको चीज़ें मिल रही हैं, उसी हिसाब से कंपाइलेशन हो रहा है। तो दावा मैं बस इतना कर सकता हूँ कि उस जो कंपाइलेशन मिलेगा उससे छोटा कंपाइलेशन ऐसा हो नहीं सकता जो उससे ज़्यादा क्वेश्चन लड़वा दे, बस मैं ये दावा कर रहा हूँ, ठीक है। बस एक ही है, दैट इज़ कि उससे छोटा उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लड़वा सकता है, ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि इतना तो करंट अफेयर को डिकोड कर लिया अभी तक। अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा करंट अफेयर आ जाएगा या इतने आ जाएंगे उतने आ जाएंगे, भगवान नहीं हूँ मैं, मुझे नहीं पता है। लेकिन जो अभी सारी चीज़ें हुई हैं उसके एनालिसिस क्योंकि तगड़े से किया है, उस लेवल पे बस कॉन्फिडेंस से ही बात बोल रहा हूँ। इतना आ जाएगा उतना आ जाएगा, अगेन कोई गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे। जहाँ से आपको करना है वहाँ से आप कर सकते हैं, यू आर फ्री टू डू दैट। लेकिन आपको पता है नाश्ता पीडीएफ में किस लेवल का कंटेंट मिल रहा है, उसी तरीके का आपको मिलेगा, हो सकता है उससे बेहतर ही मिले, सारी चीज़ें कंपाइलेशन। तो अगर किसी ने कहीं से नहीं किया है तो मैं अब नहीं एडवाइस करूँगा कि कहीं से करो, मंथली बैठ के करो, मंथली का नहीं टाइम। अगर आप कर रहे थे वेल एंड गुड, आप रिवाइज़ करो उसको बैठ के, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने नहीं किया वो कंपाइलेशन करके चले जाना, उसको बार बार रिवाइज करके चले जाना। अगेन यू आर फ्री टू डू एवरीथिंग, लेकिन मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ कि आप कितना करोगे भाई, बहुत सारी चीज़ें आपको करने के लिए। तो एक कंपाइलेशन है उसको बस कर देना, और मुझे पता है कि उस पर मेहनत लग रही है, ठीक है, और कायदे की है। ऐसा नहीं कि रैंडम मुझे, है ना, रैंडम मुझे पता नहीं है एंड काइंड ऑफ कुछ भी आपको मैं भर के दे दूँगा, वो नहीं होगा। सोच समझ की चीज़ें उसमें रहेंगी, ठीक है। चाहे मैं ये कराऊंगा सेशंस रहेंगे या फिर ये करंट अफेयर्स रहेंगे, ओके। तो करंट अफेयर्स में ये है कि अभी होगा तो मैं ब्रेक दे दूंगा करंट अफेयर्स नाश्ता पीडीएफ में, सो दैट आपकी प्रीवियस जो नाश्ता पीडीएफ आप उनको रिवाइज कर सकें। कंपाइलेशन मिल जाएगा जिसमें कि नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड साइंस एंड टेक वो सब अपने हिसाब से ऑर्डर में जिस हिसाब से अभी वेटेज उस हिसाब से रहेगा। और नहीं होगा तो उसकी परमार अकेडमी ऐप पे क्विज़ भी डलवा देंगे, कंपाइलेशन उससे पढ़ा बट एक सेक्शन और उसकी क्विज़ लगा ली जाके, ठीक है। एक बस और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक टेलीग्राम क्विज़ ग्रुप है हमारा, ठीक है, उस पर हर सब्जेक्ट की क्विज़ होती है, तो हर सब्जेक्ट की लगानी है तो लगा सकते हैं। लेकिन जीके की स्पेसिफिकली तो मैं बोलूँगा प्लीज़ जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तब तक, अगर 10 मिनट में, ज़्यादा टाइम नहीं, आप अपना एक टाइम निर्धारित कर लो कि 15 मिनट से ज़्यादा नहीं, या फिर कहीं खाना खाने बैठे हो कहीं, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसा फ्री टाइम हो तो उस टाइम पे बस क्विज़ अटेम्प्ट कर लो, भले तुम नोट्स मत बनाओ। मैं तो वैसे तो एडवाइस करूँगा कि अगर मान लो कि तुम 25 क्वेश्चन की क्विज़ होती है तो अगर 5 चीज़ें सीखते हो तो कहीं नोट कर लो उसको जल्दी जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन खट 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 जल्दी जल्दी करके और उसको 15 मिनट में ख़त्म कर दो। इससे सब कॉन्शियस में आपको इतना वो होता रहेगा कि आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का, क्योंकि जो क्वेश्चंस हो रहे हैं वहाँ पे वो एकदम जो अभी बेस्ड नहीं वही क्वेश्चंस हो रहे हैं ठीक है, तो बेस नहीं वही क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसको भी, वो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो प्लीज़ उन क्वेश्चंस को भी आप करते रहें डेली बेसिस पे। वैसे तो सारे सब्जेक्ट क्विज होती हैं, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। अब टिप पे आ जाते हैं, आप लोगों के लिए क्या टिप्स, आई होप यहाँ पे समझ गए होंगे। और हाँ, ये लाइव फ्री उसका भी मैं बताता हूँ, बैच वो अगेन नॉमिनल प्राइस पे रहेगा, परमार अकेडमी ऐप से आप ले सकते हैं। अगर फ्री लाइव स्ट्रीम अगर आपको लगता है कि स्किप हो गई है, अगर आपको काइंड ऑफ क्विज भी चाहिए इस तरीके से, ठीक है, वो बैच आपको नहीं होगा तो मैं उसको ऑफ ही करवा दूंगा, ठीक है। वो जो 8, 9, 10 वो उसमें नहीं जाना है अभी आपको, बिकॉज आप कवर नहीं कर पाएंगे उसको, ठीक है। और ये वाला जो है ये आपको लाइफ टाइम के लिए रहेगा जब आपको जो रिवाइज़ करना है, अगर आप फ्री लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते हैं। वैसे अगर आप कर सकते हैं तो नहीं, अभी तो क्या होता है 4.0 बैच में तुरंत वो प्राइवेट हो जाता है वीडियो, लेकिन मैं उसको एटलीस्ट 15-20 मिनट में टीम को बोल दूंगा, तो 15-20 मिनट तो एटलीस्ट रहेगा, सो दैट अगर आपका कुछ छूट गया है तो आप कवर्स कर सकें, ठीक है। तो मैं ज़रूरी नहीं कि आप बैच लो ही जाके, अगेन इट डिपेंड्स कि अगर आप कर सकते हो आप करके देखना। बस हाँ, टाइमिंग में बता देता हूँ, ये जो 2 होंगे ये सुबह के टाइम होंगे, बाकी सब शाम को होंगे। ये जो सुबह का टाइम रहेगा लगभग 9:30 के आसपास, 9 या 9:30 आप देख लीजिएगा, लग जाएगा शेड्यूल। इसलिए मैं बता रहा हूँ सो दैट आप ये ना बोलोगे सर आपने सुबह करके शाम कर दिया। ये तो सुबह रहेंगे और ये सारे शाम को रहेंगे, इवनिंग के टाइम पे रहेंगे, ठीक है। हमारे पास 1 हफ्ते का टाइम बचेगा, उसमें भी बस मैं आपको ये बोलूँगा कि प्लीज़ जो मेन चैनल है परमार एससी, वैसे तो मैं कोशिश करूँगा कि जो अपना मेंस वाला टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे वो सारी चीज़ें जो है ना वहाँ पे मैं शेयर कर दूँ वो वाली सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी तो बस टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखना फॉर दी नेक्स्ट 1 मंथ। अब आ जाते हैं टिप्स पे, ठीक है। फ्यू टिप्स फॉर लास्ट मोमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, गिव इट ऑल। गिव इट ऑल का मतलब क्या है?
हो सकता है मैंने कई बार आपको साथ शेयर किया हो कि जो मेरा पहला एग्ज़ाम है वो मैंने इस तरीके से दिया था कि भाई दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट एग्ज़ाम। वो मेरी कुछ, ठीक है, लिमिटेशंस थी, कुछ तो था मेरे साथ, तो मुझे वो करना पड़ा था कि भाई उसको अपना लास्ट एग्ज़ाम बना लो। अब गिव इट ऑल से मेरा मतलब ये है कि सारी डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म कर दो, ठीक है। बहुत रिस्क मत लो। किसके साथ रिस्क मत लो? ना तो टाइम के साथ, ना तो हेल्थ के साथ। डिस्ट्रैक्शंस लाइक कि दोस्ती यारी, ठीक है, या फिर कुछ ही किसी का शादी ब्याह, घूमना फिरना, ये सब के लिए दोस्ती टूट रही है, टूट जाने दो। सच बता रहा हूँ, कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता इन सारी चीज़ों से, ठीक है। दोस्ती टूट जाएगी, ये हो जाएगा, हो जाएगा। आज से 1 साल बाद किसी को कुछ परवाह नहीं है आपके। हो सकता है आज से 3 साल बाद जो आपकी दोस्त हैं उनमें से एक भी ना बचे, क्या आपका सिलेक्शन हो ना हो, डजेंट मैटर, ठीक है। तो टाइम, लाइफ मूव्स ऑन, ठीक है, लाइफ गोज़ ऑन, सो शुड यू, राइट। तो पहली चीज़ तो ये, हेल्थ के साथ रिस्क नहीं लेना है कि मतलब कुछ ऐसा नहीं खा लेना है, या फिर रिस्क इन द सेंस कि बैठे सो के उठे एकदम से ठंडे पानी से धो लिए। थोड़ा सा कॉन्शियस बनो इस चीज़ को लेके। आई एम नॉट सेइंग कि ओवर कॉन्शियस, लेकिन हर चीज़ को लेके वो, लेकिन थोड़ा सा कॉन्शियस बनो अगर आप थोड़े से लापरवाह टाइप हो, ठीक है। कि एकदम कहीं मुझे जुकाम तो नहीं हो जाएगा इस चीज़ से, कहीं मेरी हेल्थ तो नहीं ख़राब हो जाएगी, कहीं मुझे नींद तो ज़्यादा नहीं आ जाए इससे आएगी। थोड़े से सैक्रिफाइसेस आपको करने होंगे, एंड अगेन गिव इट ऑल। Let me tell you that if you give it all for the next, let's say 25 days, and you make each and every day count, सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ, यू विल कम एज अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। पर्सनैलिटी आपकी चेंज होगी, करेक्टर चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? यू विल हैव अ सर्टन कॉन्फिडेंस, सर्टन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। यू विल गेट टू नो योर लिमिट्स कि भाई यार मैं तो, लगता था मैं इतना नहीं पढ़ सकता हूँ, भाई मैंने तो बहुत पढ़ लिया। यही हुआ था मेरे साथ, ठीक है। आई वॉज लाइक कि भाई यार क्या हो गया। तब वहाँ पे एक्चुअल दैट वाज वहाँ पे कि मुझे पता चला कि ये मेरी लिमिटेशंस हैं। लाइफ में कभी कभी पुश कर लेना चाहिए, ठीक है। पुश करते वक्त दर्द तो होगा ही, ना होता तो हर कोई ना कर लेता, लेकिन रो लीजिए, अच्छा लगेगा, ठीक है, मन हल्का लगेगा, लेकिन करिए, ठीक है। बस एक चीज़ मत करिएगा, ठीक है, मतलब दैट डिपेंड्स एंड दैट इज़ स्लीप, ठीक है। अगर आपसे कोई ये बोल रहा है कि मैं 4 घंटे पढ़ता था, मैं ये करता था, मैं वो करता था, वो मत करिए। डू व्हाट्स बेस्ट फॉर यू। जैसे मुझे पता है कि अगर मैंने 7 या 7.5 घंटे की नींद नहीं ली, ठीक है, तो मेरा दिमाग काम ढंग से नहीं करता है। तो मेरा दोस्त चाहे वो कुछ भी बोल ले कि 4 घंटे पढ़ता हूँ, मैं तो भाई 12 बजे पढ़ता हूँ, पढ़ रहे हो भाई। मेरा, मुझे पता है कि मुझे 10 बजे के बाद दिमाग काम नहीं करता है मेरा, तो नहीं करता है। ज़बरदस्ती मैं पुश नहीं करूँगा। पुश करना है, लेकिन किस तरीके का नहीं करना है वो मैंने आपको बता दिया कि वो कर रहा है, इतने बजे तक पढ़ रहा है तो हम भी पढ़ेंगे। आप अपने हिसाब से देखो, ठीक है। आप अपने हिसाब से देखो, अपने हिसाब से चीज़ों को ट्वीक करो। जो मैंने आप बोला कि वो ये किताब से पढ़ रहा, वो तो ये टीचर से पढ़ रहा, वो तो जी के परमा सर का ये लेक्चर ले रहे, तो हम नहीं, अपने हिसाब से देखो। डू व्हाट्स बेस्ट फॉर यू, सिंपल। फोमो में मत पढ़ना इस चीज़ के, और अपना शेड्यूल अपने हिसाब से बनाना, पुश करना। ऐसे मैंने किया था तो मुझे पता चला कि यार कुछ कुछ दिन होते हैं। अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी बिग सीक्रेट, ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन ये मैं एकदम से अभी दिमाग में क्लिक हुआ बिकॉज पिछली बार जो मैंने पहला पॉडकास्ट पिछली बार से मैंने लेना शुरू किया था, तो अभी भी पढ़ा हुआ है मैंने, 3 ही स्टूडेंट्स के लिए थे। उसमें से जो पहला वाला है, जो CISF में बंदा सब इंस्पेक्टर था, ही टोल्ड मी दैट कि सर जो आपने वो बात बोली थी ना, वो बहुत काम आई। जाके आप देख भी सकते हो वहाँ पे, लेकिन अभी एडवाइस नहीं करूँगा कि वो जाके देखो, लेकिन वो बता देता हूँ मैं आपको। दैट इज़, क्या मैंने बोला था, लेकिन दैट इज़ कि भाई कुछ ऐसे दिन निकालो, ठीक है, क्यों मैं, मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा है, मतलब मैंने तो उसको तो कुछ तो टर्म किया था, लेकिन खैर छोड़ो उसको भी। तो कुछ ऐसे दिन निकालो जहाँ पे लाइक कोई चीज़ आपको डरा रही होगी, ठीक है, मैथ्स का कोई पर्टिकुलर पोर्शन, इंग्लिश का, रीजनिंग का, किसी का भी डरा रही होगी, ठीक है, ठीक है। और अगेन मैं बार बार सारे सब्जेक्ट का नाम इसीलिए ले रहा हूँ बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी सब्जेक्ट्स भी। इनफैक्ट मैं जीके से ज़्यादा उनको इंपॉर्टेंट बोल लूँगा, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन लेना पहले हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो मान लो मैथ्स में आपको कोई चीज़ नहीं आती है, ठीक है, डर लगता है आपको, 1 दिन, 2 दिन,
पूरा गणित, जैसे फॉर एग्जांपल जीके नहीं हो रहा अभी तक, ठीक है, पूरा गणित मतलब पूरा गणित। कैसे? सुबह 6 बजे उठते हो, 6 बजे उठो, या फिर दैट डिपेंड्स अगेन ऑन यू। अगर आप 5:30 बजे उठ सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू कि भाई 6 बजे उठता हूँ, लेकिन नहीं, थोड़ा आज रात को जल्दी सोऊंगा, ठीक है, कल मेरा बिग डे होगा, ठीक है, इसको हम टर्म कर लेते हैं द बिग डे, द बिग डे। तो मैं 5:30 बजे उठूँगा, बिकॉज आई नो कि जो सुबह का टाइम होता है वो मेरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि सुबह के 6 बजे तो ठीक है, लेकिन मैं सुबह अगर जल्दी उठता हूँ ना तो मेरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो मैं 5:30 उठूँगा। एकदम से 4 बजे कर लूँगा तो भी मूर्खता है, नींद आएगी फिर, ठीक है, तो इतना भी नहीं करना है, थोड़ा सा समझना है कि 6 से 4 कर लो, एकदम से नींद आएगी, वो भी नहीं करना है। 5:30 उठूँगा, 1.5 घंटे पढ़ता हूँ, ब्रेक लेता हूँ, फिर थोड़ा सा बतिया लेता हूँ, खा लेता हूँ, ठीक है, पढ़ लेता हूँ, फिर खाना खाने चला जाता हूँ, फिर और टहल लेता हूँ। ना 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 ना, खाना है, सोना है, बस यही करना है। कैसे? 5:30 उठे, 1 घंटे पढ़ते हो, 1.5 घंटे पुश करो उसको, 2.5 घंटे, 2-2.5 घंटे, उठो ही मत, पानी वानी लेके बैठो, उठो ही मत, ठीक है, 7:30 बजे तक, 8 बजे तक ख़त्म किया, भूत की तरह। भूत की तरह मतलब 8 बजे तक, ठीक है, नाश्ता किया फिर लग गए भूत की तरह, खाना खाया भूत की तरह, शाम तक लगे हुए। मल्टीपल डेज तो तुम छोड़ ही दो, एक ही दिन में इतना भयंकर कॉन्फिडेंस आएगा ना, हम बता रहे हैं तुमको। और कोई सब्जेक्ट में तो उठाना, डर ना ख़त्म हो, अगले दिन फिर उठाना। ये चैप्टर में है, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी से बड़ा डर लगता है, लेक्चर देखो, ठीक है, एक टीचर का लेक्चर देखा, प्रैक्टिस किया, समझ नहीं आ रहा है, दूसरे का देखा कि इसमें तो इसने तो वो नहीं करवा रखा है, दोस्त से पूछा, ठीक है, कहीं से तो जो टेलीग्राम ग्रुप होते हैं, फालतू में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अगर प्रोडक्टिव है तो वहाँ पर आप पूछ सकते हो। पूरा दिन, पूरा दिन, एक दिन अगर डिपेंड्स, 1 दिन 2 दिन 3 दिन वही करो, फिर ना डर खत्म हो जाए तो कहना, और ना बड़ा चंक पोर्शन, ठीक है। और वो पता है कब होगा? व्हेन यू विल अचीव दैट फ्लो स्टेट, जब वो फ्लो स्टेट अचीव करोगे। और वो फ्लो स्टेट कैसे अचीव होगी? फ्लो स्टेट ऐसे ही अचीव होगी कि बैठो लगातार, ठीक है, रिदम सेट होगा, मॉर्निंग में करना, ब्रेक मत होने देना उसको कि फिर यार मज़ा आ गया भाई 2 घंटे पढ़ के, चलो घूम आता हूँ थोड़ा सा, या फिर ये कर लेता हूँ, बात कर लेता हूँ किसी से, ब्रेक हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, ब्रेक मत करना जब तक डर ख़त्म ना हो। बिग डे निकालना, ये द बिग डे। आई वॉन्ट कि अगले जब रिजल्ट आएगा तो पॉडकास्ट में यू विल नेम दिस थिंग कि ये सर काम करी थी लास्ट के टाइम पे, करना इसको, ठीक है, भूत की तरह एकदम ख़त्म कर देना। डर कैसे नहीं ख़त्म होगा वो चीज़। एंड द लास्ट वन इज़, नहीं तो वीडियो आई थिंक ज़्यादा लंबा हो रहा है, डोंट रिएक्ट, एक्ट। मॉक्स दोगे, नंबर कम आएंगे, सबके आते हैं, डोंट रिएक्ट। रोने लग गए, गाने लग गए, हमारे तो कम आ रहे हैं सब, भाई यार तुम्हारे तो ज़्यादा है, तुम्हारे कितने हैं, तुम्हारे ज़्यादा आ गए, फिर यूट्यूब पे जा रहे हैं, लोगों के कितने आ रहे हैं, देख सकते हो। लेकिन इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। एक्ट मतलब ओके, फेस द रियलिटी कि यार मेरे कम मार्क्स हैं, ओके कम मार्क्स हैं, रोने से तो इम्प्रूव नहीं होगा, ठीक है। क्या कर सकता हूँ मैं? अगेन जीके एक वॉलेटाइल सब्जेक्ट है, इसमें फ्लक्चुएशंस ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। पहले मैं क्वेश्चन कर दूँ मॉक को लेकर अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। लेट्स सपोज कि मेरा इंग्लिश में ये चीज़ क्वेश्चन है, बिग डे, नेम द बिग डे, डिसाइड योर बिग डे, ठीक है। आज 21 है, 23 विल बी माई बिग डे, 23rd विल बी माई बिग डे, फिर 23, 24, 25 बिग डे। इंग्लिश ऐसी की तैसी, उठूंगा नहीं मैं पूरे दिन, ठीक है। देखो लंबा अगर स्ट्रेच करोगे तो फिर दिक्कत होगी। कैसे? जैसे एक दिन बिग डे निकाल लो, ठीक है, आसान मतलब, ठीक है, पुश करना होगा सब कुछ। अगर रिपीटेडली ऐसे करते रहोगे तो फिर बॉडी टूट जाएगी, है ना। मैं कंसिस्टेंसी नहीं तोड़नी है, कुछ करते रहना है, कुछ तो करते रहना है, ठीक है। कर रहे हैं, एक दिन बिग डे निकाल लिया, कर रहे हैं, एक दिन बिग डे निकाल लिया, फिर 2 दिन निकाल लिया, 2 से मैं ज़्यादा एडवाइस अभी नहीं करूँगा, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन हाँ, आप इस तरीके ज़रूर कर सकते हैं कि 3 दिन सिर्फ मैं मैथ या फिर यही पढ़ूंगा, सो दैट कि उसका बड़ा चंक ऑफ पोर्शन आप ख़त्म कर सको। वो बिग डे इसीलिए निकालने के लिए बोल रहा हूँ, सो दैट एक बड़ा चंक ऑफ पोर्शन खत्म होगा, यू विल गेन दैट कॉन्फिडेंस, यू विल कम स्ट्रॉन्गर आफ्टर दैट, ओके। तो ये चीज़ आपको करनी है। और कुछ तो मेरे दिमाग में आया था एकदम से जा रहा है अभी, एंड दैट वॉज, हाँ, कि रिग्रेट नहीं लेना है। मैंने इसको लेकर टेलीग्राम पे भी डाला था, रिग्रेट तब नहीं लेना है, तब लेना है जब तुमको लगता है कि यार आपकी वजह से, मेरी वजह से टाइम वेस्ट हो गया। अगर आपको लगता है कि नहीं यार कुछ तो घर में काम आ गया था, वो ज़रूरी था, किसी की हेल्थ ख़राब हो गई थी, कुछ तो हो गया था,
तो वो सारी चीज़ों को लेकर रिग्रेट नहीं लेना है। सबकी कंडीशन एक जैसी नहीं होती है। आई रिसीव्ड सो मेनी मैसेजेस कि सर हमारे घर में ये हो गया, सर हमारी दादी जी एक्सपायर हो गई, या फिर हमारे ये हो गया वो हो गया, तो हम एकदम पढ़ाई पे फोकस नहीं हो पा रहा, कैसे करें। तो हर कोई इक्वल नहीं है। आपके चैलेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना होगा, और ये टफ़ टाइम में कुछ भी मैं स्यूडो मोटिवेशन दे दूँ वो मलहम लगाने का ही काम करेगा, आपकी लाइफ इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। सब्सटेंस नहीं है उस पर, ठीक है। कुछ चीज़ें कभी फेस कर लेनी चाहिए, और उसका हार्डवर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल मुझसे कोई बोले कि भाई, पूछे कि मुझे बोलने से डर लगता है, मैं कैसे करूँ, तो उसके लिए सोल्यूशन यही है कि बोलना स्टार्ट करो, ठीक है, सिंपल। ऑलराइट, सारी चीज़ें हो गई आई होप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है आपको शेयर करना, कमेंट में कर सकते हैं, या फिर मुझे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8840286735, ठीक है। ये अगेन क्वेरी नंबर नहीं, मेरा नंबर नहीं, क्वेरी नंबर मैं दे रहा हूँ कि बैच को लेके फिर किसी चीज़ को लेके पूछना है। ये नंबर अपने तक ही सीमित रखिएगा, मैं इसी लास्ट में आके दिया हूँ, या देता हूँ मेंस वालों को सिर्फ, ठीक है, ज़्यादातर। तो प्लीज़ अपने तक ही सीमित रखिएगा, ठीक है। दिस इज़ माई नंबर। व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। रिप्लाई आप एक्सपेक्ट मत करिएगा, बिकॉज बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, बहुत सारे लोगों के पास है, तो मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन हाँ, अगर ऐसा कुछ है तो आप भेज सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ लास्ट के टाइम में तो कि मैं देख लूँ। बाकी क्वेरी नंबर में यहाँ पर वैसे तो डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, बाकी मैं एक बार 1 सेकेंड लिखता हूँ, ठीक है, 1 सेकेंड। और बाकी तो वैसे तो आप कमेंट सेक्शन खुला ही हुआ है, कमेंट्स में भी लिख ही सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ 9235798380। ये टेक्निकल टीम का नंबर है, अगर बैच वैच ये सब कुछ दिक्कत होती है तो, ओके। बाकी बैच को लेके अगर ज़रूरत पड़े तो आप परमार एकेडमी ऐप पे जा सकते हो, वहाँ पे आपको कोर्सेज सेक्शन में मिल जाएगा। सीजीएल मेंस कैसा लिखा हुआ, वो पुराना वाला नहीं होगा तो मैं उसको ऑफ ही करवा दूंगा, सो दैट आप गलती से वो वाला मत कर लो, ओके। थैंक यू। इन चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू।